मित्रों नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे जिसका नाम है उत्तर विजन गोविंद सर में। बच्चों आज मैं आपके सामने लेके आया हूं एक नया ग्रुप डिस्कशन समूह परिचर्चा जिसका विषय होगा करंट अफेयर। जिसका विषय होगा करंट अफेयर। वर्तमान समय में जो परीक्षा की मांग है जिसमें कि करंट आधारित क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं, तो कुछ नए क्वेश्चंस पे आज चर्चा करेंगे। तो आज जो अपनी टीम है उत्कर्ष और विजन, दोनों ही टीमें बहुत अच्छी प्रिपरेशन करके आए हैं। तो नया स्टार्ट करने से पहले उनसे उनका विचार जान लेते हैं कि उनकी तैयारी का स्तर क्या है। चलिए, तो सबसे पहला उत्कर्ष की टीम के कप्तान से जानते हैं। आज हमारी उत्कर्ष टीम बहुत ही शानदार तरीके से और धमाकेदार तरीके से आज ग्रुप डिस्कशन में आई हुई है और विरोधी टीम बीएन टीम को ओपन चैलेंज देना चाहते हैं कि वो आज हमसे जीत के दिखाएं। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो अगली कड़ी में विजन की टीम से भी मिल लेते हैं, उनके कप्तान का क्या ख्याल है। चलिए, विजन की कप्तान जरा बताएं। हमारी टीम भी आज बहुत अच्छी तैयारी करके आई है और हम उत्कर्ष टीम को चैलेंज देते हैं कि वो हमसे जीत कर दिखाए। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। विजन की टीम की भी अपनी जबरदस्त तैयारी है। तो प्यारे से बच्चों, मैं ग्रुप डिस्कशन स्टार्ट करूं इससे पहले मैं आपको बताना चाह रहा हूं, मैंने बोर्ड पे 5 क्वेश्चन लिख रखे हैं। ये वो क्वेश्चन है जो इससे पहले के वीडियो मैंने आपसे पूछे थे। मैं उन क्वेश्चंस के आंसर बता देता हूं, हालांकि आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में जाकर के अपने अपने आंसर दिए हैं, बहुत अच्छी बात है। तो मैं आपको उसके आंसर बता देता हूं। पहली बात, आदिवासियों का मसीहा मैंने सवाल पूछा था, वो ठक्कर बापा को कहते हैं। आदिवासियों का मसीहा ठक्कर बापा को कहते हैं। मैं आंसर लिखे दे रहा हूं, ठक्कर बापा को कहते हैं। विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता, सेकंड क्वेश्चन मैंने पूछा था बच्चों, विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता जो पाई जाती है, प्यारे से बच्चों मैं यहां लिखे देता हूं, भूमध्य रेखीय क्षेत्र में, जिसे विषुवत क्षेत्र कहते हैं, जो अफ्रीका के ब्राजील वाला क्षेत्र है, वहां पे सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। बात अंग्रेजी की करें तो उसमें आपका जो है इक्वेटर शब्द जो आता है, क्योंकि अगर हम बात यहां की करें, ये पूरा विश्व है, यहां पे हमारा 0 डिग्री हो गया, यहां ऊपर का 23.5 डिग्री कर्क रेखा हो गया, ये भूमध्य रेखा हो गया, और ये 23.5 डिग्री साउथ में मकर रेखा हो गया। तो ये वाला जो क्षेत्र है जिसे हम डोल ड्रम पेटी भी कहते हैं, यहां सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। और यहां अगर मैं आपको अपडेट कर दूं प्यारे से बच्चों, भारत के परिप्रेक्ष्य में सबसे ज्यादा जो बायोडायवर्सिटी है वो आपकी पाई जाती है पश्चिमी घाट क्षेत्र में, साइलेंट वैली माने केरल वाले क्षेत्र में सर्वाधिक पाई जाती है। इस बात को हम लोग ध्यान रखेंगे। सेकंड क्वेश्चन हो चुका है। तीसरा क्वेश्चन है, कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी। कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी, प्यारे से बच्चों मैं इसका आंसर नीचे लिख रहा हूं, माही नदी को कहते हैं। माही नदी, माही नदी को कहते हैं। इसके बाद मैंने कहा था 1 जुलाई कौन सा दिवस होता है, तो कुछ जानकारी है। 1 जुलाई को एसबीआई स्थापना दिवस, माने 1 जुलाई 1955 को 1955 को एसबीआई का स्थापना हुआ था। 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू हुआ था, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वस्तु एवं सेवा कर पूरे देश में लागू हुआ। बात जीएसटी की कर रहे हैं तो 1 जुलाई को प्यारे से बच्चों डॉक्टर्स डे माने चिकित्सक दिवस के रूप में भी हम सेलिब्रेट करते हैं। तो ये 3 जानकारी ध्यान से रखिएगा। वर्तमान प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी जो हैं वह किस नंबर के प्रधानमंत्री हैं, प्यारे से बच्चों 15वें नंबर के प्रधानमंत्री हैं, 15 नंबर के प्रधानमंत्री हैं। ये महत्वपूर्ण जानकारी मैंने आपको बताई। अब मैं उन क्वेश्चंस को साफ कर रहा हूं और आप वीडियो से जुड़े रहिएगा, क्योंकि ग्रुप डिस्कशन के बीच में मैं आपसे 5 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट पूछूंगा, आपको उसका आंसर देना है। और आंसर देने का तरीका प्यारे से बच्चों रिपीट कर दूं, आप लोग फॉलो कर रहे हैं, हैज गोविंद सर लगा करके आप उसमें अपनी बात को कहेंगे, मैं उसका रिप्लाई भी करूंगा। ओके, चलिए पहले मैं इसको साफ कर देता हूं। चलिए बच्चों स्टार्ट किया जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जरा मुझे बताइए, इस्माइल उमर गुलेह चर्चा में क्यों हैं? जरा बताइए, इस्माइल
उमर गुलेह चर्चा में क्यों हैं? गुलेह चर्चा में क्यों हैं? सॉरी। ट्रांसफर इथियोपिया के राष्ट्रपति हैं, इनको गणतंत्र दिवस पर सम्मानित किया गया था। नहीं है सर, मुख्य अतिथि सर, ये मुख्य अतिथि। आंसर गलत आया है। इस्माइल उमर गुलेह जिबूती के राष्ट्रपति हैं और 70वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर इन्हें पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित किया। राष्ट्रीय मतदान दिवस या मतदाता दिवस कब मनाते हैं? 25 जनवरी। वेरी गुड। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाते हैं। तो बढ़िया से सवाल का आंसर दे दें, वो यह है कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाना कब से प्रारंभ हुआ? 11। वेरी गुड। प्यारे से बच्चों, 2011 से राष्ट्रीय मतदाता दिवस, नेशनल वोटर डे, नेशनल वोटर डे प्यारे से बच्चों 25 जनवरी को मनाया जाता है। और बात अगर हम इसकी स्टार्टिंग की करें तो 2011 से इसका सेलिब्रेशन स्टार्ट हुआ है। द वर्डिक्ट डिकोडिंग इंडियाज इलेक्शन नामक किताब किसने लिखी? ट्रांसफर प्रणव राय आज सुपारी वाला इसके राइटर हैं। यह पुस्तक चर्चा में इसलिए है प्यारे से बच्चों कि इसमें ऐसी संभावना व्यक्त की गई है कि 2019 के लोकसभा के आम चुनाव में ऐसा हो सकता है कि महिला मतदाताओं की संख्या बढ़े। माने बहुत ही मुस्तैदी के साथ भारत में जो आम चुनाव हैं उसमें महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़ रही है। इस बात को आप ध्यान से बताएंगे। तो जरा मुझे बता दें, नंबर किसका है? इस समय मुझे बताइए, इस समय मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? सुनील अरोड़ा किस नंबर के हैं? सुनील अरोड़ा किस नंबर के हैं? वेरी गुड। आंसर आया। सुनील अरोड़ा जी वर्तमान में CEC हैं, माने चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं। वो 23 नंबर के हैं। ये बात ध्यान में रखिए। बात चुनाव आयोग की कर रहे हैं तो अगला बढ़िया सा सवाल आपसे पूछ लेते हैं। प्यारे से बच्चों जरा मुझे बताइए, बताएंगे कि नहीं? बताएंगे। तो जरा मुझे बताएं कि चुनाव आयोग जो है कब बना? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कब बना? आप भी सोचते रहिएगा। सर ये जब संविधान बना था तब बना था, आगे तक गलत आंसर है। जरा बताइए। 25 जनवरी 1950। आंसर आया 25 जनवरी 1950 को CEC माने आपका जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है बना था। और CEC की बात करें तो वह मुख्य चुनाव आयुक्त को कहते हैं। नंबर किसका है? आपका है। आपने तो आंसर दे दिया ना, इधर है। पहले मुख्य चुनाव आयुक्त का नाम? वेरी गुड। पहले मुख्य चुनाव आयुक्त का नाम सुकुमार सेन, बिल्कुल राइट आंसर दिया। तो जरा बता दें, इस बार के जो लोकसभा चुनाव है उसमें इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में क्या नया जोड़ा गया है? सर अब जो प्रत्याशी होगा सर उसका फोटो भी साइड में दिखाया जाएगा। वेरी गुड। इन्होंने बताया इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में पहली बार जो उम्मीदवार है उसका फोटो उसमें होगा। बिल्कुल सही बात है। तो जरा बताइए, पूरे अखिल भारतीय स्तर पर इस बार के आम चुनाव में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में कौन सी डिवाइस जोड़ी जा रही है? आंसर आया वीवीपैट नामक जो डिवाइस है, वीवीपैट नामक डिवाइस जोड़ी जा रही है। प्यारे से बच्चों मैं आपको बता देता हूं, बात वीवीपैट की कर रहे हैं तो प्यारे से बच्चों वोटर वेरीफाइएबल पेपर ऑडिट ट्रेल। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप लोग अच्छा आंसर दे रहे हैं। नंबर किसका है? आपका नंबर है। तो जरा बता दें 2019 के आम चुनाव में पहला वोट किसने किया? ITBP के प्रमुख ने सर। क्या बात है। ITBP के जवानों ने, माने ITBP प्रमुख ने
जो है पहला मतदान वोट किया है। चलिए, बहुत खुशी की बात, आप लोग अच्छी तैयारी करके आए हैं। तो मुझे बताइए, कुंभ मेले का आयोजन कब से कब तक हुआ? कुंभ मेला काफी चर्चा में रहा, काफी बड़े स्तर पे एक ऐसा आयोजन हुआ है देश में जिसमें भारत का गर्व, जो भारत का नाम है, वो पूरे वैश्विक स्तर पे गया है। बताइए, 15 जनवरी से 4 मार्च के मध्य कुंभ मेले का आयोजन हुआ। बढ़िया सवाल। तो इस कुंभ मेले का डिजिटल पार्टनर का नाम क्या है? वेरी गुड। प्यारे से बच्चों, इस बार का जो कुंभ मेला आयोजित हुआ था 2019 में, उसका डिजिटल पार्टनर, जो लेन देन और डिजिटल आधारित जो चीजें थी पैसे के लेन देन में, वह PNB माने पंजाब नेशनल बैंक का मुख्यालय कहां है? वेरी गुड। पंजाब नेशनल बैंक का मुख्यालय नई दिल्ली में है। बढ़िया आंसर आप लोग दे रहे हैं। तो मुझे जरा बता दें कि इस बार कुंभ मेले में जो ऑल इंडिया रेडियो के द्वारा अपनी सेवाएं दी गई थी, वह किस नाम से दी गई? वेरी गुड। आंसर आया प्यारे से बच्चों, आंसर आया प्यारे से बच्चों, आंसर आया कुंभवाणी नाम के एक चैनल बनाया गया था ऑल इंडिया रेडियो के द्वारा, उसमें अपनी सेवाएं दी गई। बहुत अच्छा आंसर दिया। मन कर रहा है डिस्कशन में थोड़ा ट्विस्ट आ जाए, चलेगा? स्टार्ट करते हैं। मैं आपको माने प्रत्येक टीम से एक स्पेशल क्वेश्चन पूछने वाला हूं, और वो क्वेश्चन का आंसर यदि आप लोग देंगे, आपको 5 नंबर मिलेंगे। तैयार हैं? आपको 5 नंबर मिलेंगे। एक क्वेश्चन, लेकिन वही बड़ा धमाकेदार क्वेश्चन होगा। तो मैं बढ़िया सा सवाल पूछ लेता हूं विजन की टीम से कि आप मुझे बताइए संविधान की जो उद्देशिका है, आप पूरी सुना दीजिए। आपको हम सीधा सा 5 नंबर देंगे, और यदि कुछ भी मिस्टेक हुआ, मैं नंबर कट कर लूंगा। मैं संविधान की उद्देशिका की बात कर रहा हूं। स्टार्ट। सोचा विचारी ना करें, सुनाइए। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विशाल धर्म की उपासना प्रतिष्ठा अवसरी समानता प्राप्त करने के लिए, उन समय व्यक्ति गर्मा राष्ट्रीय एकता सुनिश्चित करने वाली बनता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को मिति मार्ग शीर्ष सत्रहवीं संमत 2006 को ऐसा द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियम और आत्मसमर्पित कर रहे हैं। 5 नंबर मिल गए हैं विजन की टीम, अर्थात आपको 5 नंबर मिले हैं। यू हैव टू अप्रिशिएट इस टीम में शामिल जो बॉयज गर्ल्स जो भी हैं, बहुत अच्छी तैयारी करके आए हैं। संविधान के उद्देश्य का इन्होंने सुनाई है। 5 नंबर मैंने इनको दिया है। चूंकि क्वेश्चन थोड़ा स्पेशल था, तो सेम क्वेश्चन मैं इस टीम से पूछूंगा। अगर यहां से भी आ जाएगा तो ये नंबर 5 आपकी टीम को ऐड होंगे। मैं बाद में मैं भी पढ़ के सुना दूंगा, जिससे आपको याद हो जाए। चलिए स्टार्ट। आवाज थोड़ा सा आए और आलस से निकल के बाहर आइए। आप बहुत अच्छे बेटा हैं। स्टार्ट। भारत के लोग भारतीय संपूर्ण प्रगति संपन्न समाजवादी लोकतंत्रात्मक राज्य बनाने के लिए तथा उसकी समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता तथा उसके उपासना की स्वतंत्रता, अवसर की समता, राष्ट्र की एकता, अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर आज संविधान सभा में 26 नवंबर 1949 को मिति मार्च शीर्ष 7वीं संमत 2006 को एतद द्वारा संविधान में आत्मसमर्पित अंगीकृत और अधिनियमित करते हैं। सुनाया गया है, प्रयास अच्छा किया गया है। आप बैठ जाइए। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा, थोड़ी टेक्निकली कुछ मिस्टेक्स थी, तो इसलिए मुझे 1 नंबर ईमानदारी का कट करना पड़ रहा है। ओके, 1 2 3 4, तो 1 नंबर कट हुआ है। उत्कर्ष की टीम का कुछ छोटी कमियां थी, उन कमियों को दूर करिए। आप भी अपनी तैयारी को करीब बच्चों करिएगा जो यूट्यूब के माध्यम से वीडियो देख रहे हैं। संविधान की उद्देशिका बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रत्येक शब्द वहां से जितने भी हैं वो इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको सुना देता हूं, आपको आराम से याद करना है, ठीक है ना? तो वो है आपका कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा एवं अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन समय व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता, अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर
आज तारीख 26 नवंबर 1949 को मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी 2006 को एतद द्वारा संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। इंपॉर्टेंट जानकारी, आई होप दैट आप भूलेंगे नहीं। चलिए, तैयार हैं? आवाज दिया करो जोर से। क्या बात है, आपका नंबर है ना? तो चलिए मैं आपसे पूछ लेता हूं, बहुत अच्छी जबरदस्त तैयारी कर रहे हैं प्यारे से बच्चों। 2019-20 की जो पहली तिमाही है उसमें सरकार के द्वारा जीपीएफ जो जनरल प्रोविडेंट फंड होता है उसमें ब्याज दर कितनी निर्धारित की गई है? जीपीएफ में जो इंटरेस्ट रेट है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा कितनी निर्धारित की गई है? गलत आंसर है, 7 पॉइंट बन दिया है, गलत आंसर है। ट्रांसफर मैं बात कर रहा हूं बच्चों जीपीएफ की, बोले। ओह गलत आंसर है भाई, फिर भी गलत आंसर है। द राइट आंसर इज 8%, 8% की दर निर्धारित की गई है जीपीएफ के द्वारा। बहुत सुंदर सवाल। तो चलिए बच्चों आप लिख लो, आराम से लिख लें, आराम से लिख लें। अगला सवाल मैं आपसे पूछ लेता हूं, तो जरा मुझे बताइए, अप्रैल 2019 का महीना चल रहा है, तो 17 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया गया? वेरी गुड, विश्व हीमोफीलिया दिवस 17 अप्रैल को मनाया गया। हीमोफीलिया क्या होता है? बीमारी है सर जिसमें सर रक्त का आनुवंशिक बीमारी, इसमें रक्त का थक्का थोड़े समय के बाद बनता है, टाइम लगता है। हीमोफीलिया, इसको बच्चों हीमोफीलिया को हम रॉयल हीमोफीलिया भी बोलते हैं, क्योंकि ब्रिटेन की महारानी से संबंधित है, सबसे पहले वो बीमारी हुई थी ऐसा माना जाता है, इसलिए हीमोफीलिया रॉयल हीमोफीलिया माना जाता है। बात हीमोफीलिया की करें प्यारे से बच्चों, तो हीमोफीलिया में क्या होता है कि आनुवंशिक बीमारी है और यदि चोट लगती है रुधिर का थक्का नहीं जमता है। हीमोफीलिया बीमारी में नंबर किसका है? 18 अप्रैल कौन सा दिवस? वेरी गुड, 18 अप्रैल विश्व विरासत दिवस की घोषणा किसने की? वह कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जो इसको सेलिब्रेट करता है विश्व विरासत दिवस को? यूनेस्को के द्वारा सेलिब्रेट होता है। यूनेस्को का पूरा नाम, यूनेस्को का पूरा नाम जरा बताइए। सॉरी, जल्दी बताइए। राइट आंसर आ चुका है, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यूनेस्को की अगर हम बात करें तो यूनेस्को का मुख्यालय कहां है? पेरिस। वेरी गुड, फ्रांस की राजधानी पेरिस में यूनेस्को का मुख्यालय है। ठीक है बात, तो मैं बता दूं आपको, बताऊंगा नहीं, पहले मैं सवाल पूछूंगा आपसे। यूनेस्को के द्वारा 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस मनाए जाने का निर्णय कब किया गया? कब किया गया बताइए, बढ़िया सवाल। ट्रांसफर सर 18 अप्रैल 1948। द आंसर इज वेरी बैड, पढ़ लिखते नहीं है आप लोग। द राइट आंसर इज, प्यारे से बच्चों, 1982 से 1982 से यूनेस्को के द्वारा विश्व विरासत दिवस मनाया जाना प्रारंभ हुआ। अच्छे से तैयारी करेंगे, बहुत सही जा रहे हैं। सत्या नडेला कौन है? सत्या नडेला कौन है? लिख देता हूं प्यारे से बच्चों, सत्या नडेला। बढ़िया सी तैयारी, माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ। क्या बात है प्यारे से बच्चों, आप लोग समझ लो, माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ माने चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सत्या नडेला जी की किताब का नाम? वेरी गुड, आंसर आ चुका है। उनकी किताब का नाम है हिट रिफ्रेश। बच्चों लिख लेना, आप गलत मत करना। हिट रिफ्रेश उनकी किताब का नाम है, सत्या नडेला जी की किताब, नोट कर लें, हिट रिफ्रेश। नंबर किसका है? आपका नंबर है, बहुत सही, तैयार हैं? तो प्रश्न आपका यह है बच्चों, हाल ही में चाइना के द्वारा उभयचर एक ड्रोन माने पनडुब्बी
खोजी गई है उभयचर, तो आप जरा मुझे बताइए उस पनडुब्बी का नाम क्या है? चाइना के द्वारा खोजी गई, बढ़िया सवाल जा रहा है, बहुत अच्छा सवाल, छोड़ने एक भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए बच्चों, पूरा प्रयास रहेगा आपका भी और मेरा भी। मरीन लिजार्ड। क्या बात है, राइट आंसर आ चुका है, विजन की टीम ने राइट आंसर दिया है, मरीन लिजार्ड। बहुत बढ़िया, मरीन लिजार्ड। ये उभयचर ड्रोन नाव के रूप में है, इसलिए ये थोड़ा चर्चा में है चाइना के द्वारा। नंबर किसका है? नंबर जरा बताइए, भारत के प्रधानमंत्री पदेन रूप से किसके अध्यक्ष होते हैं? नीति आयोग के। वेरी गुड। जब बात नीति आयोग की आ ही चुकी है तो नीति आयोग का पूरा नाम? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। क्या बात है, आंसर आ चुका है NITI, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। लिख के देता हूं, गलत नहीं करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। आराम से नोट कर ले बच्चों। नंबर किसका है? वेरी गुड। नीति आयोग का हिंदी में क्या कहते हैं? नीति आयोग को हिंदी में क्या कहते हैं? सोचते रहिए। सही आंसर आ चुका है, देर से आया लेकिन आंसर सही आया। राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान नीति आयोग को कहते हैं। नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष का नाम क्या है? अरविंद पनगड़िया। आंसर आया अरविंद पनगड़िया नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष थे। वर्तमान में कौन है? जी, राजीव कुमार। वर्तमान में नीति आयोग के CEO माने मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है? क्या बात है, मिस्टर अमिताभ कांत इज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर माने CEO ऑफ नीति आयोग के पहले CEO कौन थे? अब आएगा आनंद कंपटीशन में, बताइए। मैं रेंज थोड़ी सी बढ़ा रहा हूं कंपटीशन की, जल्दी बताइए। ट्रांसफर यही थे पहले। वेरी गुड, आंसर गलत है। वर्तमान CEO अमिताभ कांत जी हैं, पहले थे सिंधु श्री खुल्लर वाज फर्स्ट CEO ऑफ नीति आयोग। सिंधु श्री खुल्लर। चलिए, नंबर किसका है? अच्छा, आपका नंबर है। बहुत सुंदर। इंडिया 2017 ईयर बुक किसकी है? सोचते रहिए, इंडिया 2017 ईयर बुक। क्वेश्चन छूटना नहीं है इस बार, NTPC में ताकत लगा देनी है। राजीव कुमार की सर। ट्रांसफर। इंडिया 2017 ईयर बुक किसकी है? आंसर आया राजीव महर्षि। लाजवाब आंसर है, लिख लो। इंडिया 2017 ईयर बुक जो है राजीव महर्षि जी की है। राजीव महर्षि। नंबर किसका है? इधर है। राजीव महर्षि जी कौन है? दिमाग लगाइए, कॉन्फिडेंट होकर के, अपने मेंटली डिप्रेशन में मत जाइएगा, आप सीखने आए हैं। कौन? क्या बोला? कैग के अध्यक्ष हैं। आंसर गलत दिया, गुस्सा आती है, बहुत ज्यादा पढ़ के नहीं आते हो। CAG क्या अध्यक्ष क्या होता है? CAG खुद है। CAG माने कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। भारतीय नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक राजीव महर्षि जी हैं। अच्छे से तैयारी करके आया करो, गुस्सा दिलाने वाले काम करते हो। नंबर किसका है? बहुत सही, तैयार है।
किस अभिनेत्री का हाल ही में निधन हो गया? आहा, श्रीदेवी बता रहे हैं। राइट आंसर है श्रीदेवी का वास्तविक नाम। अब आया क्वेश्चन बढ़िया वाला, श्रीदेवी का वास्तविक नाम। आप अम्मा पर से आगे नहीं बढ़ पा रहे, गलत बात। आपने, मैंने बताया था आपको। ट्रांसफर इधर हो चुका है, बताइए। जल्दी बताइए बच्चों, मैं आंसर बता रहा हूं, नोट कर लीजिए। श्री अम्मा एंजर अय्यप्पन। श्री अम्मा एंजर अय्यप्पन, बहुत सही। अगले क्वेश्चन के लिए तैयार हैं? जरा बताइए कि 18 अप्रैल को मनाए गए विश्व विरासत दिवस का मुख्य विषय क्या था? आना है क्वेश्चन, 110% आना है। 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस मनाया गया, उसका मुख्य विषय क्या था? थीम, व्हाट इज द थीम ऑफ? लिख लीजिए आंसर। ग्रामीण परिदृश्य, ग्रामीण परिदृश्य उसका थीम था, विषय था। सही जा रहे हैं। नंबर किसका है तो जरा बता दें, बढ़िया सवाल। UDAN, उड़ान क्या है? आंसर आया उड़े देश के आम नागरिक। उड़ान का पूरा नाम कब प्रारंभ? 27 अप्रैल 2070 को उड़ान योजना प्रारंभ हुई, जिसका विषय सस्ती हवाई यात्रा से है। रिपीट करता हूं, सस्ती हवाई यात्रा से है। उड़ान का पूरा नाम उड़े देश के आम नागरिक। बहुत सही, तैयार है अगले क्वेश्चन के लिए? नंबर किसका है? धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र किताब किसकी है? अब आया क्वेश्चन बढ़िया वाला। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र किताब किसकी है? बताइए। ट्रांसफर, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र किताब किसकी है? क्या बात है। साहित्यकार जिनका हाल ही में निधन हो गया, दूधनाथ सिंह, दूधनाथ सिंह जी का निधन हो गया, उनकी लिखी गई किताब का नाम। सॉरी, नंबर किसका है जरा बताइए। वन इंडियन गर्ल, वन इंडियन गर्ल किताब किसकी है? चेतन भगत। चेतन भगत की है। चेतन भगत की किताब है वन इंडियन गर्ल। अगला सवाल, चेतन भगत की दूसरी किताब हाफ गर्लफ्रेंड, हाफ गर्लफ्रेंड उनकी किताब है। चेतन भगत की किताब का नाम टू स्टेट किताब चेतन भगत जी की। अगली किताब वन नाइट एट कॉल सेंटर, वन नाइट एट कॉल सेंटर जो किताब है ना, वो चेतन भगत जी की है। बहुत सही जा रहे हैं। इम्परफेक्ट किताब किसकी है? इम्परफेक्ट किताब किसकी है? करंट अफेयर क्वेश्चन चल रहे हैं, करंट अफेयर क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। जल्दी बताइए बच्चों। ट्रांसफर, वेरी गुड। संजय मांजरेकर की किताब है, संजय मांजरेकर की किताब है इम्परफेक्ट। बहुत सही। नंबर किसका है? आपका है। मन की बात रेडियो पर सामाजिक क्रांति किताब किसकी है? मन की बात रेडियो पर सामाजिक क्रांति किताब किसकी है? वेरी गुड बच्चों, राजेश जैन जी की किताब है। राइटर है राजेश जैन। बहुत सही।
जरा बताइए, आजकल डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देने के लिए एक शब्द बड़ा चर्चा में है, यूपीआई। मैं बात कर रहा हूं यूपीआई का पूरा नाम यूपी। आंसर आ चुका है जो कि गलत है, आंसर आ चुका है जो कि गलत है बच्चों, गलत आंसर है ट्रांसफर। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। क्या बात है, राइट आंसर आ चुका है यूनिफाइड पेमेंट, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, यूपीआई की बात कर रहे हैं। तैयार हैं आप लोग? बढ़िया सवाल। यूपीआई किसने बनाया? क्या बात है, राइट आंसर आया बच्चों। यूपीआई जो है ना, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस बनाया था एनपीसीआई ने। मैं आंसर दे रहा हूं आपको, नेशनल पेमेंट नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एनपीसीआई। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नंबर किसका है बताइए? रिबूटिंग इंडिया किताब किसकी है? रिबूटिंग इंडिया किताब किसकी है? बढ़िया सवाल, बढ़िया सवाल, याद करना है। ट्रांसफर, रिबूटिंग इंडिया किताब किसकी है? पढ़ाने के बावजूद भी क्वेश्चन गलत कर रहे हैं, बहुत बैड, बहुत बैड। पढ़ना है आपको, तैयार करना है। सिलेक्शन मतलब इतना आसान नहीं है, अच्छी खासी भीड़ है पूरे इंडिया में जो तैयारी कर रही है। अगर आप लापरवाही दिखाएंगे तो डोंट बी सिलेक्टेड, मतलब नहीं बनता। बढ़िए, आंसर आ चुका है, आंसर आ चुका है नंदन नीलकणी आपका है। तो जरा बताइए, उत्तम नामक मोबाइल ऐप का विषय क्या है? उत्तम, उत्तम नामक मोबाइल ऐप का विषय क्या है? कोयले की उत्पादकता, गुणवत्ता से गुणवत्ता, कोयले की गुणवत्ता। कोयले की गुणवत्ता को जांचने के लिए उत्तम नामक मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया, उत्तम नामक मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया। प्यारे से बच्चों, मैं आपसे वो 5 क्वेश्चन पूछ लेता हूं जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जाकर के हैशटैग लगा करके गोविंद सर लिख करके आपको देना है। मैं 5 क्वेश्चन आपको लिख रहा हूं। पांच क्वेश्चन दे रहा हूं, मैंने नंबर लिखे हैं। वास्तव में प्यारे से बच्चों ये अनुच्छेद हैं, ये अनुच्छेद है। 5 अनुच्छेद दे रहा हूं, अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 60, 79, 108। आपको हैशटैग लगा करके हर आर्टिकल के सामने उसकी डिटेल लिखनी है। ये क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं, आप सभी लोग नोट कर लें। दोनों ही टीम, उत्कर्ष और विजन के जो बच्चे बैठे हैं, मैं 5 मैंने आर्टिकल लिखे हैं, 40, 52, 60, 79 और 108। ये 5 आर्टिकल के आपको आंसर देने हैं। बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही, सही चल रहे हैं। ओके, तो प्यारे से बच्चों, मैं अब डिस्कशन को यहां पे समाप्त कर रहा हूं। ठीक है, मैं आपसे सवाल पूछ लेता हूं, मैं डिस्कशन समाप्त कर रहा हूं, आप अपने स्तर को देख लीजिएगा। ठीक है ना? चलिए सवाल बताइए। इधर ही खत्म हो गया? हाँ, आपने बताया तो आप पे खत्म होगा, बिल्कुल सही बात है। जरा बताइए, जरा बताइए कि उत्तर प्रदेश के किस पूर्व राज्यपाल जी का निधन हो गया? उत्तर प्रदेश के किस पूर्व राज्यपाल जी का निधन हो गया हाल ही में? अरे क्वेश्चन ट्रांसफर होगा अगर लास्ट क्वेश्चन, ऐसे क्या बात होती? आंसर है बीएल जोशी, बनवारी लाल जोशी जी का हाल ही में निधन हुआ है। ध्यान रखिएगा, बीएल जोशी, बीएल जोशी। काउंटिंग करने से पहले मैं आपको बता दूं, हिम्मत नहीं हारनी है, प्रयास जारी रहेगा मेरा और आपका भी। वो बात बड़ी सीधी सी है कि एक बार जाले और फेंक रे मछेरे, न जाने किस मछली को बंधन की चाह हो। बार बार प्रयास करिए बच्चों, सफलता एक ना एक दिन जरूर आएगी, जरूर आएगी, इसलिए बिल्कुल परेशान ना होइए। मैं काउंटिंग करता हूं, देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 25
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28। 3 नंबर का अंतर है। ये वाली टीम 25 है, ये 28 है विजन की टीम। तो बच्चों ढेर सारी शुभकामनाएं, आप लोग बहुत अच्छी तैयारी कर रहे हैं। माना कि 2-3 नंबर कम है उत्कर्ष की टीम, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, अगली बार हम विजेता के रूप में आपके सामने आप अपने आप को प्रूव करिएगा। तो प्यारे से बच्चों, आप लोगों ने डिस्कशन में हिस्सा लिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, जय हिंद।